कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों के लिए उनके हिंदी विषय को लेकर कार्यक्रम के इस भाग। नमस्ते बच्चों। नमस्ते टीचर जी। अच्छा बच्चों, आज सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपको कौन कौन सा काम करना अच्छा लगता है। टीचर जी, हमें खेलना, पढ़ना और घूमना अच्छा लगता है। अच्छा राजू भैया, आपको कौन कौन से खेल खेलना पसंद है। टीचर जी, हमें क्रिकेट, गिल्ली डंडा, फुटबॉल, बैडमिंटन और पिट्ठू खेलना बहुत पसंद है। बहुत बढ़िया राजू भैया। अच्छा चलिए, अब हम कुछ वर्कबुक पर काम करते हैं। अब आप सभी अपनी अपनी वर्कबुक का पेज नंबर 161 निकाल लें। जी टीचर जी, हमने पेज नंबर 161 निकाल लिया है। अच्छी बात है राजू भैया। देखिए, यहाँ हमें गतिविधि दी है और एक निर्देश भी दिया है। यहाँ दिया है, नीचे दी गई खेल सामग्री के आपस के संबंध के आधार पर जोड़ी मिलाओ। यहाँ हमें कुछ खेलों में प्रयोग की जाने वाली चीजों के चित्र दिए गए हैं, जिन्हें हमें आपस में सही जोड़ी में मिलाना है। जैसे बाईं तरफ का पहला चित्र किसका है। बाईं तरफ का पहला चित्र तो क्रिकेट का बल्ला है टीचर जी। तो हम दाईं तरफ बने चित्रों में से किस चित्र के साथ इसे मिलाएंगे। टीचर जी, दाईं तरफ बने चित्रों में पहला चित्र तो पिट्ठू का है। बल्ले से पिट्ठू नहीं खेलते, तो इसे नहीं मिलाएंगे। दूसरा चित्र शटलकॉक का है, जिसे बैडमिंटन के रैकेट से खेलते हैं, तो इसे भी नहीं मिलाएंगे। तीसरा चित्र फुटबॉल का है, तो बल्ले से फुटबॉल भी नहीं खेलते। चौथा चित्र गेंद का है। हाँ, बल्ले से गेंद को खेला जाता है, तो हम क्रिकेट के बल्ले से गेंद को मिलाएंगे। बिल्कुल सही राजू भैया। अब हम क्रिकेट के बल्ले को गेंद से मिलाते हैं। आप सभी अपनी वर्कबुक में एक लाइन खींचकर दोनों को मिला दें। जी टीचर जी, मिला दिया। अब हम बाईं तरफ का दूसरा चित्र देखते हैं। ये चित्र किसका है। ये चित्र तो गेंद का है। हाँ राजू भैया, ये चित्र गेंद का है। हम गेंद से क्या खेलते हैं, ये दाईं तरफ के चित्र को देखकर मिलाना है। गेंद से खेलने वाला खेल टीचर जी पिट्ठू। हम गेंद से पिट्ठू खेलते हैं। बिल्कुल सही राजू भैया। तो हम गेंद के चित्र से पिट्ठू के चित्र को मिला लेंगे। आप सभी भी अपनी वर्कबुक में गेंद के चित्र को पिट्ठू के चित्र से लाइन खींचकर मिला लीजिए। जी टीचर जी, मिला लिया। अब बाकी बचे हुए चित्रों को आपको स्वयं ही मिलाना है। ये आपका होमवर्क है, जिसे आपको कक्षा समय के बाद करना है। ठीक है। जी टीचर जी, बाकी के चित्रों को हम होमवर्क करते समय मिलाएंगे। तो चलिए, अब आप पेज नंबर 162 निकालिए, जिसमें अभ्यास 228 दिया गया है। आप इसे ध्यान से देखिए। इसमें निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए गेंद, बल्ले, स्टंप के चित्र के बिंदुओं को मिलाकर चित्र पूरा करें। यहाँ हमें कुछ चित्र दिए गए हैं, जिनमें बिंदु बिंदु भी दिए गए हैं। हमें इन बिंदुओं को मिलाना है और चित्र को भी पूरा करना है। लेकिन ये आपका होमवर्क है, जिसे कक्षा समय के बाद करना है। अभी हम अगला अभ्यास करेंगे। अब आप सभी पेज नंबर 163 निकालें और अभ्यास 229 को ध्यान से देखें। जी टीचर जी। यहाँ हमें निर्देश दिया गया है कि नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखें और क्या आपको ये सब किसी मेले में दिखता है, इनके नाम बताओ। इस अभ्यास में हमें कुछ चित्र दिए गए हैं। हमें इन्हें देखकर ये बताना है कि ये सब मेले में मिलता है कि नहीं। हमें इनका नाम दिए गए रिक्त स्थानों में लिखना है। आपको बात समझ आई। जी टीचर जी, हमें चित्र ध्यान से देखना है और ये सोचना है कि ये मेले में मिलते हैं या नहीं। फिर इनका नाम दिए गए रिक्त स्थानों में लिखना है। शाबाश राजू भैया, आपने सही समझा। चलिए, तो फिर हम पहला चित्र ध्यान से देखें कि इसमें हमें क्या दिख रहा है। टीचर जी, इसमें तो एक लड़का बहुत से गुब्बारे हाथ में पकड़े हुए दौड़ रहा है। बिल्कुल सही राजू भैया।
अब आप ये बताइए कि गुब्बारे मेले में मिलते हैं या नहीं? मिलते हैं टीचर जी, गुब्बारे मेले में मिलते हैं। तो ठीक है, आप सभी गुब्बारे शब्द को दिए गए रिक्त स्थान में लिख लीजिए। जी टीचर जी। गुब्बारे, गुब्बारे लिख लिया टीचर जी। अब अगले चित्र को ध्यान से देखिए, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? टीचर जी, अगले चित्र में तो बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। इनमें झूला है, सर्कस है, दुकानें हैं, गुब्बारे वाला है और बहुत से व्यक्ति भी हैं। शाबाश राजू भैया, आपने जो चीजें बताई हैं वो सभी इस चित्र में हैं, जैसे झूला, सर्कस, गुब्बारे, दुकानें और बहुत से व्यक्ति आदि। तो आप इन्हें दिए गए रिक्त स्थान में लिख लें। जी टीचर जी। झूला, सर्कस, गुब्बारे, दुकानें लिख लिया टीचर जी। अगले चित्रों को आपको स्वयं ही ध्यान से देखना है और इसे स्वयं ही अपनी वर्कबुक में लिखना है। ये आपका होमवर्क है जो कक्षा समय के बाद आपको करना है। जी टीचर जी। चलिए, अब आप पेज नंबर 164 निकालें और इसमें दिए गए अभ्यास 230 को ध्यान से देखें। जी टीचर जी। पेज 164 और अभ्यास 230 निकाल लिया। राजू भैया बताइए कि आपको अभ्यास 230 में क्या क्या दिख रहा है? टीचर जी, इस अभ्यास में हमें 6 चित्र दिए गए हैं। पहला बस का, दूसरा साइकिल का, तीसरा बल्ला और गेंद का, चौथा मेले का, पांचवा गुब्बारे का और छठवां दुकान का चित्र दिया है। और एक चौखाने में कुछ शब्द भी दिए हैं। ये शब्द हैं बिल्ली, गाय, दुकान, साइकिल, झूला, मोटर, बस, हाथी, चिड़िया, गधा, कुत्ता, बल्ला, गेंद, गुब्बारे। यहाँ कुछ निर्देश भी लिखे हुए हैं। बच्चों, क्या आप सभी को भी राजू भैया ने जो बताया वो सारी चीजें दिख रही हैं? तो चलिए हम इस अभ्यास को करते हैं। इस अभ्यास में निर्देश दिया गया है कि चित्र पहचान कर उनके नाम पर गोला बनाना, और एक निर्देश चित्रों के नीचे भी लिखा है। ऊपर बने चित्रों को देखें और नीचे दिए गए शब्दों में उनके नाम पर गोला बनाएं। यहाँ हमें ऊपर दिए गए चित्र को पहचानना है और नीचे दिए गए चौखाने में से शब्द को पहचान कर उस पर गोला लगाना है। आप समझ गए ना कि आपको क्या करना है? जी टीचर जी। तो हम अभ्यास को करते हैं। पहला चित्र किसका है? टीचर जी, पहला चित्र एक बस का है। तो अब आप चौखाने में से बस शब्द को पहचानें और उस पर गोला लगाएं। जी टीचर जी। बस शब्द दूसरी लाइन में लिखा है, मैंने गोला लगा लिया है। आप सभी बच्चे भी चित्रों को ध्यान से देखें। अब हम दूसरा चित्र लेते हैं। दूसरा चित्र किसका है? टीचर जी, दूसरा चित्र साइकिल का है। शाबाश राजू भैया। अब आप साइकिल शब्द को चौखाने में खोजिए और उस पर गोला लगाइए। मुझे साइकिल शब्द मिल गया है और मैं उस पर गोला लगा देता हूँ टीचर जी। शाबाश। अब बाकी के चित्र दिए गए हैं, ये आपको स्वयं करना है। आपको चित्रों को पहचान कर चौखाने में शब्दों पर गोला लगाना है। ये आपका होमवर्क है जिसे आपको कक्षा समय के बाद करना है। चलिए अब हम अगला अभ्यास करते हैं। अब आप पेज नंबर 165 निकालें और उसमें दिए गए अभ्यास 231 को ध्यान से देखें। जी टीचर जी। यहाँ हमें निर्देश दिया गया है, अधूरे शब्दों को पूरा करें। आगे है, नीचे लिखे शब्दों के बीच में खाली जगह पर सही वर्ण लिखो और शब्द पूरा करो। यहाँ हमें चित्र दिया है और उसके सामने उसका नाम लिखा है। नाम में कुछ वर्ण खाली दिए गए हैं जिसमें हमें सही वर्ण लिखना है। तो आप तैयार हैं अभ्यास करने के लिए? जी टीचर जी, हम तैयार हैं। पहला चित्र साइकिल का है और उसके सामने साइकिल शब्द लिखा है। शब्द में एक वर्ण नहीं दिया है। सा, फिर रिक्त स्थान और फिर
साइकिल। इस रिक्त स्थान में क्या आएगा? साइकिल, सा ई की ल। टीचर जी, सा के बाद आएगा ई। बिल्कुल सही राजू भैया, इस रिक्त स्थान में ई आएगा। आप ई वर्ण को रिक्त स्थान में लिख लीजिए। जी टीचर जी, ई लिख लिया। अब हम अगला चित्र लेते हैं। टीचर जी, अगला चित्र चिड़िया का है और उसके सामने ची, फिर रिक्त स्थान और फिर या दिया है। बीच का वर्ण नहीं दिया है, चिड़िया। तो टीचर जी, हम ची के बाद री बोल रहे हैं, तो रिक्त स्थान में री आएगा। शाबाश राजू भैया, आपने बिल्कुल सही बताया। यहाँ री वर्ण आएगा तो हो जाएगा चिड़िया। आप अपनी वर्कबुक में री लिख लीजिए। जी टीचर जी, लिख लिया। शाबाश राजू भैया। अब इसके आगे भी चित्र दिए गए हैं जिनके नाम में रिक्त स्थानों को भरना है। ये आपका होमवर्क है। आपको ये कार्य कक्षा समय के बाद करना है। तो चलिए अब हम पेज नंबर 166 निकाल लेते हैं। यहाँ हमें अभ्यास 232 दिया गया है। इसे आप सभी ध्यान से देखें। यहाँ हमें निर्देश दिया गया है कि चित्र पर अपनी अभिव्यक्ति देना। इस चित्र को ध्यान से देखिए और अपनी समझ से 4 वाक्यों को लिखें। जी टीचर जी। यहाँ बच्चों हमें मेले का एक चित्र दिया है जिसे हमें ध्यान से देखना है और उस पर 4 वाक्य लिखना है। मेले पर हमने बहुत सारी बातें की हैं, ऐसी ही 4 बातों को हमें लिखना है। ये आपका होमवर्क है और इसे भी आपको कक्षा समय के बाद करना है। बिल्कुल टीचर जी। अब हम आगे दिए गए अभ्यास 233 को देखेंगे। इसमें निर्देश दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सुनाएं। यहाँ हमें 3 वाक्य दिए हैं जिन्हें पढ़कर सुनाना है। राजू भैया, आप ये वाक्य पढ़कर सुनाएंगे और बच्चों आपको अपनी अपनी उंगली शब्दों के नीचे रखकर मन में दोहराना है। जी टीचर जी। चीता तेज दौड़ता है, आम फलों का राजा है, चिड़िया ची ची करती है। शाबाश राजू भैया। अब आप सभी इन वाक्यों को अपने माता पिता या घर में सभी बड़ों को पढ़कर सुनाएंगे। जी टीचर जी। चलिए अब हम अभ्यास 234 को हल करेंगे। आप अभ्यास 234 को ध्यान से देखें। यहाँ हमें निर्देश दिया गया है, दिए गए संकेतों के द्वारा जानवरों को पहचान कर उनका नाम लिखें। यहाँ हमें संकेतों के आधार पर जानवरों के नाम पहचानना है और उन्हें रिक्त स्थानों में लिखना है। जी टीचर जी। पहला संकेत दिया है जंगल का राजा। तो आप बताइए कि जंगल का राजा कौन है? टीचर जी, जंगल का राजा तो शेर होता है। तो रिक्त स्थान में हमें शेर लिखना है क्या? बिल्कुल सही राजू भैया, आपने सही पहचाना। जंगल का राजा शेर है तो हम रिक्त स्थान में शेर लिखेंगे। आप सभी अपनी वर्कबुक में रिक्त स्थान में शेर लिख लें। जी टीचर जी, शेर लिख लिया। अगला संकेत है लंबी नाक वाला जानवर। तो बताइए कि लंबी नाक वाला जानवर कौन है? हाथी। टीचर जी, लंबी नाक वाला जानवर हाथी है। बिल्कुल सही राजू भैया, आप हाथी शब्द को रिक्त स्थान में लिख लें। हाथी। जी टीचर जी, लिख लिया। अब बच्चों आपको आगे के जानवरों के संकेतों को पढ़कर स्वयं ही जानवर की पहचान करना है। ये आपका होमवर्क है। इसे कक्षा समय के बाद करना है और अभ्यास 235 भी आपको स्वयं ही करना है। ये भी आपका होमवर्क है। अभ्यास 235 में आपको कुछ जानवरों के चित्र दिखाई दे रहे हैं। उन जानवरों को पहचानना है और उनके नाम बोलकर बताना है। तो बच्चों अब समय समाप्त हुआ। आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं।